तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लॉगरिदम के कुछ रूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें क्या करना होता है, ये जो रूल्स ऑफ लॉगरिदम है ना प्यारे दोस्तों, इनका यूज करना होता है। ठीक है, तो टोटल 7 रूल्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। चलो एक एक करके सारे रूल्स को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहला रूल आप लोगों के सामने ये रहा, जिसमें देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है कि लॉग फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, m इंटू एन, राइट। तो अगर ऐसे कुछ रहा तो फिर आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, तो ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। देखो आपको लिखना है ये लॉग और फिर इसके साथ ये m को चिपका देना, राइट। फिर यहाँ पे बीच में आता है बच्चों प्लस का साइन, देन आपको क्या करना है, लॉग के साथ ये n को चिपका देना है कुछ इस तरीके से। देखो लॉग m इंटू एन है तो आप क्या लिखोगे, लॉग m प्लस लॉग n। जैसे आपको एक और मैं एग्जांपल लेकर के बता देती हूँ। यहाँ पर मान लीजिए है ब्रैकेट के अंदर लॉग a इंटू बी, तो फिर आप इसको कैसे लिखोगे बताओ। अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या हो जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, लॉग a प्लस लॉग लॉग b। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आपका फर्स्ट रूल होता है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों हमारे सेकंड वाले रूल की। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि लॉग m अपॉन n, जैसे कि इसमें मल्टीप्लीकेशन था। अब मान लीजिए कि m और n जो है ना प्यारे दोस्तों, वहां पर क्या है, डिवीजन का साइन है। तो फिर आप किस तरीके से करोगे, तो ज्यादा कुछ नहीं है। देखो ये इसी के जैसा ही है, यानी लॉग के साथ आपको m भी लेना है और n भी लेना है। जैसे कि लॉग m आ गया यहाँ पर और यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, लॉग n आ गया। बस इसमें क्या होता है ना कि बीच में माइनस का साइन आ जाता है, किसमें, डिवीजन में। देखो मल्टीप्लीकेशन जब रहता है तो हम लोग प्लस का साइन लगाते हैं और जब डिवीजन रहता है तो फिर हम लोग माइनस का साइन यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये होता है आपका सेकेंड रूल। देखो एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल लेकर के बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि log x अपॉन y इस तरीके से दिया गया है, तो आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ लॉगरिदम, यानी कि लॉगरिदम के रूल से आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, log x माइनस log y, यानी कि आपको log के साथ x भी लेना है और y भी लेना है और बीच में ना माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है, थर्ड रूल की हम लोग बात कर लेंगे दोस्तों। देखो यहाँ पे क्या है, log m और इसका पावर क्या है, n है। ओके, log m इसका पावर क्या है प्यारे दोस्तों, n है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, बाय द रूल्स ऑफ लॉगरिदम हम ये कर सकते हैं कि ये जो आपको n दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, इसको हम सीधा सीधा आगे बुला सकते हैं। ये लॉगरिदम का रूल होता है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने ये n को कहा भैया तुम उधर कर क्या रहे हो, चलो इधर आ जाओ। तो ये n इधर आ गया, देखो n जो है ना बच्चों वो आगे आ गया, समझ में आ रहा है। तो n इंटू लॉग m इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। ओके, अब ये n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 इस तरीके से कोई नंबर भी हो सकता है। ओके, तो ये हमारा थर्ड रूल होता है। फिर बच्चों मैं आप लोगों को एक और यहाँ पे फोर्थ रूल की बात बता देती हूँ। जैसे कि लॉग ई का वैल्यू हमेशा 1 होता है, ध्यान रखिएगा। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो वहां पर लॉग ई भी आएगा, तो याद रख लेना लॉग ई का वैल्यू हमेशा क्या होता है बच्चे, 1 होता है। ठीक है, और लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। लॉग 1 का वैल्यू 0 एंड लॉग ई का वैल्यू क्या होता है भाई, 1 होता है। फिर यहाँ पर देखिएगा सिक्स्थ रूल की हम बात करते हैं, जिसमें क्या करना होता है, हमें ना बेस को बदलना होता है। देखो यहाँ पे क्या है, रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस, राइट। तो इसमें क्या है देखना ध्यान से, यहाँ पे है log m टू द बेस n, यानी कि log m लिखा हुआ है और इसके बेस में क्या है, देखो बच्चों यहाँ पर ना बेस आपका होता है, ठीक है, ये आपका बेस है। ओके, तो यहाँ पर बेस क्या है, n है। अब मान लीजिए हमें क्या करना है दोस्तों, इसके बेस को बदलना है, इसके बेस को हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो कैसे आप कर सकते हो, देखो बहुत सिंपल है। आपको log के साथ एक बार m ले लेना है और फिर नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, log के साथ ये बेस को ले लेना है, यानी कि n को ले n नहीं, हाँ n को ले लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, log m अपॉन में लिख दिया है log n बराबर। आप कहेंगे बेस किधर चेंज हुआ, प्यारे बच्चे हुआ, पहले इसका बेस क्या था, n था। देखो ध्यान से, बेस क्या था, पहले n था, अभी इसका बेस क्या बन चुका है, e बन चुका है। देखो वो बाय डिफॉल्ट e ही होता है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, इसके बेस को बदला है ना, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, देखो log m टू द बेस e, मतलब इसके बेस में क्या है बच्चों, e है, ध्यान रखो। ठीक है, यहाँ पर भी इसके बेस में क्या है, e है, log n टू द बेस e। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके बेस को बदल दिया। पहले इसका बेस क्या हुआ करता था, n हुआ करता था, लेकिन हमने इसको चेंज किया। ठीक है, चेंज करके हमने ई यहाँ पे बना दिया है और log m फिर अपॉन में क्या आ जाएगा, log n, यानी कि जो बेस में होता है ना वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब सातवां रूल आप देख लीजिए। जैसे कि मान लो इस तरीके से कुछ दिया गया है log a, ठीक है, log a रेज टू x, यानी कि यहाँ पर देखो बच्चों a का पावर क्या है, x है, और टू द बेस a, यानी इसके बेस में भी क्या है, a है। देखो ये यहाँ पर ना बच्चों बेस होता है, राइट। तो log a रेज टू x टू द बेस a। अब ऐसा कुछ भी एक्सप्रेशन दिया गया है तो सीधा सीधा उसका आंसर लिखने का, क्या लिखने का भैया, x लिख देने का। ओके, अब ये कैसे अप्लाई किया जाता है मैं आपको थोड़ा सा ना समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान लो दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा ना जो भी, ठीक है, वही इसका बेस भी होगा। जैसे इधर a है तो यहाँ पर भी क्या है बच्चों, a है।
अगर इधर ई होता तो इधर भी ई होता, यानी यहाँ पर जो रहेगा वही यहाँ पर भी होगा। एंड जो ऊपर यहाँ पे जो भी आपका वेरिएबल दिया रहता है एक्स वाई जेड कुछ भी दिया रहेगा तो हम उसी को क्या करेंगे यहाँ पे ला करके लिख देंगे। तो ये हमारा 7th रूल होता है, कौन सा, लॉगरिथम का। देखो कुछ इस तरीके से आपको मैं बताती हूँ, जैसे यहाँ पे है log a टू द बेस a और इसका पावर मान लीजिए यहाँ पर p है, तो बताओ फिर इसका फाइनली जो वैल्यू है वो आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यस एवरीवन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ओनली p, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर q होता तो हम लोग q लिखते, क्योंकि देखो ये भी a है और ये भी a है, यानी कि बेस भी सेम है और यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो भी सेम है ना। तो इसीलिए इसका आंसर हम लोग क्या लिख देंगे, p लिख देंगे, ठीक है। तो ये वाला भी एक रूल होता है प्यारे दोस्तों किसका, लॉग का, तो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो वहां पर इन सभी रूल्स का हमको क्या करना होता है प्यारे बच्चों, यूज करना होता है, ठीक है। चलो अगर आपने ये रूल को समझा है ना तो इस सवाल का जवाब मुझे बताइएगा, ठीक है। आपको पक्का से पक्का आंसर देना है, log a टू द बेस a और इसका पावर मैंने क्या लिख दिया है, r लिख दिया है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि इसका फाइनली आंसर यहाँ पर क्या आएगा। चलो देखते हैं कि आपने कितना समझा। ओके, क्लियर हुआ। तो चलिए भाई, ये थे हमारे रूल्स ऑफ लॉगरिथम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर हमको इनका यूज करना होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।